हेलो। जो सब जो वीडियो तो लाइक करे वो सब्सक्राइब करेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज हमें जाना है शादी में। मेरी फ्रेंड की शादी है, फ्रेंड बोल लो, बहन बोल लो। तो उसकी शादी है, कल मेहंदी थी तो हम गए थे, तो हम रात को लेट आए थे। तो अभी हम लोग नहा धो लिए हैं। जाना तो हमें शाम को है, बट थोड़ा बहुत पेंडिंग काम है हमें, क्योंकि कानू का बर्थडे भी आ रहा है थोड़े दिनों में। तो इसके स्कूल में बर्थडे करना है, तो उसकी भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है हमें आज। बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह जो देते हैं वो। तो बेटा नो बैड मैनर्स, ठीक है। तो अभी ये नहा लिया है, ये देखो लॉइन वाला बाथरूम इसका, ये नहा लिया है, मैं भी नहा ली हूँ। बस अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो मैं देखती हूँ कि अभी तो मार्केट का काम हम निपटाएंगे, फिर उसके बाद शाम को शादी में जाना है हमको। तो शाम को मिलते हैं। और आप देखना, मेरी फ्रेंड है बरखा, ऋषिकेश में थी जब मैं उस टाइम से, वो मेरे साथ है। और जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब भी वो हमारे साथ ही थी। मतलब रोशन और मैं दोनों को ही अच्छे से जानती हूँ। तो काफी ज्यादा पुराना है हमारा उसके साथ। अभी जाने शादी में? नहीं बेटा, शाम को जाना, शाम को। अभी चलो मैं कानू को कपड़े पहना देती हूँ और मैं भी फटाफट से तैयार होती हूँ। हम काम निपटाते हैं। बाय बाय। मम्मी अभी जाना। अभी तो मैं मेरे फादर इन लॉ का कुर्ता पजामा प्रेस कर रही हूँ। पहनना होता है ना रोज, कुर्ता पजामा ही पहनते हैं वो। तो बस अभी मैं वही प्रेस कर, मैंने कहा वो प्रेस करके उनको देख के फिर मैं और काम निपटाती हूँ। आज कमरा ना ऐसे थोड़ा बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि ना रात को लेट आए थे। अभी सुबह आज फिर शादी में जाना है, तो उसकी वजह से ना सारा का सारा अभी इधर उधर ही हो रहा है। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि मैंने ना लंच भी बना दिया सुबह ही। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया ना जब, उस समय मैंने लंच भी बना दिया। तो अब मैं फ्री हूँ। अब मेरे को बस अपना ये सब छोटे मोटे काम करना है। अपने जो शाम के कपड़े वो आयरन दे के आने हैं पहनने वाले। पहले मैं लहंगा सोच रही थी, एक लहंगा था, मैं सोचा था वो पहन लूँगी, बट मैंने वो ट्राई किया, बिल्कुल एंड टाइम पे ट्राई किया। ऐसा भी नहीं कि पहले कर लिया होता तो कम से कम स्कोप मिल जाता मेरे को उसको खोलने का या कुछ कराने का। कल ही ट्राई किया आज पहनने के लिए। देखा उसका ब्लाउज इतना टाइट है, इतना टाइट है कि वो मेरे को घुस भी नहीं रहा है। तो घुस नहीं रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको पहनने में। फाइनली फिर कुछ और निकाला है। अब उसको आयरन देखा, वो मैंने ड्राई क्लीन वगैरह करा के आयरन करा के 1 महीने से रखा हुआ था कि इसको शादी में पहनूंगी, बट मैंने ट्राई नहीं कराया। ट्राई नहीं किया कि भाई पहले मैं ट्राई कर लूँ कि हाँ वो मुझे आएगा कि नहीं आएगा। ड्राई क्लीन करा के सेट करके रखा है, शादी में पहनूंगी। और कल रात को ऐसे ही सोचा कि चलो एक बार पहन के देख लेती हूँ, बिल्कुल एंड टाइम पे तो ब्लाउज ही नहीं आया। कोई नहीं, अब कुछ और निकाला है, अब उसको आयरन दे के आती हूँ अभी भैया के पास। घर पे ना उसकी आयरन एक्चुअली अच्छे से होगी नहीं, तो सोच रही हूँ कि उसको ना दे आती हूँ। बाकी मैंने सुबह लंच वगैरह सब बना दिया। और ज़्यादा कुछ नहीं, बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, येलो दाल बनाई है, क्योंकि शाम को शादी में जाना है ना तो ऑलरेडी हैवी हो जाएगा। येलो दाल, चावल और बैंगन की सब्ज़ी, ये बनाया मैंने। हो गया। नीचे गंदा कपड़े को नीचे करो। पानी हो गया होगा आपका। चलो जी, ये भी डन है बिल्कुल। चलो मेरा काम हो गया, डन 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 डन। पेंट पेंट पेंट, ये टन टन। मेरे हस्बैंड फिर मेरे ड्रेस पे प्रेस करने लगे। उन्होंने बोला कि तू बाकी के सारे काम निपटा ले, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा काम वाम था घर पे और थोड़ा बाहर का काम भी था। तो उन्होंने बोला कि ला मैं ये कर दूँ, तो वो ये करने लग गए थे। एक्चुअली मुझे और कानू को जाना था बाहर थोड़ा नेक्स्ट वीक की वेजिटेबल्स वगैरह लेने। फिर पहले कानू ने बोला कि नहीं मेरे को तो पहले ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना है तब जाऊँगा मैं। फिर रास्ते में ये था वहीं पर जहाँ पर वेजिटेबल मार्केट है ना, तो वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ वाला था, तो मैंने इसके लिए फिर फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए। क्योंकि फिर ये भी था कि वैसे तो वो लंच में उसको करा के ही निकली थी, बट बच्चों का रहता है ना कि बाहर निकलती। मैंने कहा चल ठीक है। एक्चुअली उसके पापा को ड्राइव करना था शाम को, हमें शादी में दूर जाना था, फिर लेट नाइट आना था। तो मैंने कहा आप सो जाओ, आप साथ में चलोगे ना। कह रहे थे मैं साथ में चलता हूँ, पर मैंने कहा अगर आप साथ में चलोगे तो फिर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ। कह रहे इसको छोड़ जा। मैंने कहा इसको छोड़ के जाऊँगी ना।
मैंने कहा इसको छोड़ के जाऊंगी ना तो फिर ये आपको बिल्कुल भी सोने नहीं देगा, ना खुद सोएगा, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ और आप आराम से अपनी नींद पूरी करो। तो हम दोनों अकेले आ गए थे, तो इसने फ्रेंच फ्राइज ले ली थी, बट फिर वहाँ से थोड़ा सा पास में ही था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने लगे। तो ऑटो में जाना था हमको, फाइनली हमने सब्जियाँ वगैरह सब ले ली थी। तो ये मेरे साथ ही था, तो हमने ऑटो कर लिया था घर के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा थी। तो ये अपने चिप्स खा रहा था इतने बैठ के, एंजॉय खूब करता है मेरा बेटा मेरे साथ। फिर ये देखो मैं सब्जियां लेकर आई थी सारी, मतलब ऐसा होता है कि मैं ना मंडी से ले आती हूँ एक बार में, और मेरा आराम से 4-5 दिन पूरा काम चल जाता है, तो ठीक रहता है वो। बट फिर उसके बाद से हम फटाफट घर पहुँचे और मैं तैयार होने लग गई, क्योंकि उस दिन कल इतनी शादियाँ थी ना कि हमें टाइम पर निकलना था, अदरवाइज हम लेट हो जाते बहुत ज़्यादा। तो हम टाइम पर निकल गए थे, फिर भी बीच में बहुत शादियाँ थी तो ट्रैफिक तो मिला ही था। बट ये गुड़गांव ये ठीक है, मतलब यहाँ से हम इस वाले रूट से निकले थे, यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं था, तो हम लोग सही टाइम पर पहुँच गए थे। तो ये तो हम निकल रहे हैं, यहाँ में बेसिकली द्वारका की साइड जाना था, तो ये हमें जीपीएस ने गुड़गांव वाले रूट से द्वारका निकाला था, क्योंकि दिल्ली में इतनी शादियाँ थी ना कि दिल्ली में तो फिर शायद इसी वजह से नहीं गए हम। तो बस फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा वहाँ चले गए थे बाहर कुछ काम से, गाड़ी का कुछ काम था वो कराने के लिए, और मैं और कानू आराम से मतलब फिर आ गए थे वो। फिर पीछे कानू देखो कितने आराम से सो गया है, वो सो गया था उसको मैं तैयार करके लाई और वो पीछे, हमें पता ही नहीं चला, हमें आवाज़ लगा आवाज़ नहीं आ रही है, देखा तो वो बेचारा इतनी गहरी नींद में सो गया है। बट हमने सोने दिया, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स थे पहुंचने में। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी में बैठ के थक जाएगा। ये देखो इसको मैं इस तरह से तैयार करके लेके आई थी, और बिल्कुल हैप्पी, टच वुड यार, नज़र ना लगे, मेरा बच्चा बहुत हैप्पी रहता है, बहुत खुश रहता है। और ये भागे जा रहा था जहाँ पे बारात अभी एंटर भी नहीं हुई थी, और ये जितने फूल थे ना उनको उठा के खेलने में लगा था। फिर मैंने इसको मना किया, खैर कि यार किसी का इवेंट है, इस तरह से नहीं करना है। तो फिर बस उसके बाद एक ही बार लेके आए, फिर मैंने इसको मना कर दिया था। हम अंदर लेके चले गए थे इसको, हम इसको लाए थे बाहर दिखाने के लिए, वो थोड़ा पटाखे वगैरह बज रहे थे ना, आतिशबाजी वगैरह जो होती है बारात की एंट्री पे, वो कराने के लिए। फिर ये इसको हमने बोला जा तू डांस फ्लोर पे डांस कर ले, और सारे के सारे हरियाणवी गाने चल रहे थे, क्योंकि मेरी जो दोस्त है तो वो हरियाणा से है ना, तो वहाँ पे सारे के सारे गाने जो थे वो सारे के सारे हरियाणवी थे। और ये तो इस तरह से डांस कर रहा था जैसे पता नहीं मतलब कितना ज़्यादा इसको गाने आते होंगे, कितना इसको डांस वांस आता होगा। तो मतलब पर ठीक था, ये एंजॉय कर रहा था वो पूरी शादी, और अच्छा था, मतलब अरेंजमेंट वाइज भी वैसे भी बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, तो काफ़ी एंजॉय करा उसने। और इसके बाद तो हमने स्टार्टर वगैरह खा लिया था। मैं सही बताऊँ इतना खाने में इतना भूख लगी थी ना ट्रैवल करते हुए कि कुछ भी नहीं शूट किया मैंने, और ना डिनर के टाइम पे शूट किया, बस थोड़ा बहुत ये डांस वांस करा था। उसके बाद हम बस वेट कर रहे थे कि हमारी ब्राइड आ जाए। ब्राइड से मैं मिल ली थी, बट हम वेट कर रहे थे कि अब उसकी एंट्री हो जाए। और फिर जैसे ही गाना बंद हुआ हमने देखा हमारी ब्राइड आ गई है, जो कि बहुत 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 सुंदर लग रही थी, और एक्चुअल में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैं सही बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी, क्योंकि हम दोनों ने ऋषिकेश में ना वो टाइम भी देखा है जब हम दोनों अनमैरिड थे, और हम दोनों घूमने जाते थे, वॉक करने जाते थे, खाने पीने जाते थे। फिर मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ, आज इसकी शादी है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं इन दोनों को बहुत सारे विशेस दूंगी कि ये दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, हमेशा ब्लेस्ड रहें, और इनकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो, इनकी मैरिड लाइफ खुशियों से भर जाए। इन दोनों को मैं यही बोलूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी ना कमेंट में इन लोगों को खूब सारे विशेस देना कि इनकी जो लाइफ है, इनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत 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 अच्छी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।